WWE में हर साल 30 मैन रॉयल रंबल मैच देखने को मिलता है, जिसमें 30 सुपरस्टार एक दूसरे से भिड़ते हैं। उसकी एक ही वजह होती है रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया में मेन इवेंट करना और वहाँ पर चैंपियनशिप जीतना। उन्हीं में से एक ही रेसलर होता है जो कि रॉयल रंबल जीतता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE का सबसे पहले रॉयल रंबल से लेकर अभी तक सभी विनर्स के बारे में बात करेंगे जो कि रॉयल रंबल जीत चुके हैं। लेकिन वो जानने से पहले आप चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके नए काम फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। WWE का फर्स्ट एवर रॉयल रंबल हुआ था वो 1988 में। इसमें पहले रॉयल रंबल विनर रहे हैकशॉ जिम जॉर्डन, जो कि उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी। वो बने थे फर्स्ट एवर रॉयल रंबल विनर। अगले साल 1989 में फिर से रॉयल रंबल देखने को मिला, जहां पर बिग जॉन स्टूड एलिमिनेट कर देते हैं टेडी डिबियासे को और बन जाते हैं रॉयल रंबल विनर। अब बारी है 1990 की, जिसमें एंडिंग में हल्क होगन एंड मिस्टर परफेक्ट बचते हैं। यहाँ पर हल्क होगन मिस्टर परफेक्ट को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल जीत लेते हैं 1990 का। अब बारी आती है 1991 की। 1991 में भी हल्क होगन एंडिंग में बचते हैं और वहाँ पर वो अर्थक्वेक को एलिमिनेट करके दूसरी बार रॉयल रंबल जीत लेते हैं 1991 का। अब बारी आती है 1992 की, जिसमें रिक फ्लेयर एंड सिड जस्टिस बचते हैं एंड रिक फ्लेयर एलिमिनेट कर देते हैं सिड जस्टिस को और बन जाते हैं रॉयल रंबल विनर। अब बारी आती है 1993 की, जहां पर योकोजोना एंड रैंडी सेवेज बचते हैं और इस मैच में रैंडी सेवेज एलिमिनेट हो जाते हैं योकोजोना के द्वारा एंड इस मैच में योकोजोना जीत जाते हैं रॉयल रंबल। बारी आती है 1994 की। 1994 का रॉयल रंबल बड़ा इंटरेस्टिंग था। लास्ट में लेक्स लूगर एंड ब्रेट हार्ट दोनों बचते हैं। यहाँ पर होता यह है कि दोनों भी एक दूसरे को एक ही साथ एलिमिनेट कर देते हैं, जिस पे चलते WWE कंफ्यूज हो जाती है। WWE दोनों को भी विनर डिक्लेयर कर देते। अब बारी आती है 1995 के रॉयल रंबल की, जहाँ पर शॉन माइकल एंड डीजल लास्ट में बचे थे, जहाँ पर शॉन माइकल डीजल को एलिमिनेट कर देते हैं और जीत जाते हैं रॉयल रंबल। बारी आती है 1997 की, जिसमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड ब्रेट हार्ट बचते हैं। इस मैच में ये होता है कि ब्रेट हार्ट एलिमिनेट कर देते स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल्स का ध्यान नहीं होता है। उसके चलते बाद में जाकर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ही एलिमिनेट कर देते ब्रेट हार्ट को, बन जाते हैं 1997 के रॉयल रंबल विनर। अब बात कर लेते हैं 1998 के रॉयल रंबल की, जहाँ पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड द रॉक बचते हैं। एंडिंग में दोनों सुपरस्टार लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर यह होता है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एलिमिनेट कर देते हैं द रॉक को, दूसरी बार रॉयल रंबल जीत लेते हैं। बात कर लेते हैं 1999 की, जहाँ पर विंस मैकमैन एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बचते हैं, जहाँ पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन फिर से हैट्रिक मारने जाता है, लेकिन होता यह विंस मैकमैन एलिमिनेट कर देते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को एंड बन जाते हैं 1999 के विनर। कर लेते हैं 2000 के रॉयल रंबल विनर की, वहाँ पर द रॉक एंड बिग शो बचते हैं। यहाँ पर दोनों की भिड़न होती है, लेकिन द रॉक बिग शो को एलिमिनेट कर देते हैं रॉयल रंबल से और बन जाते हैं 2000 के रॉयल रंबल विनर। 2001 की बात कर जाए तो यहाँ पर 2001 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और केन बचते हैं यहाँ पर, और होता यह है कि इस बार तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन तीसरी बार रॉयल रंबल जीत लेते हैं और केन को एलिमिनेट कर देते हैं। 2001 का रॉयल रंबल जीत लेते हैं। बात कर लेते हैं 2002 के रॉयल रंबल की, तो यहाँ पर ट्रिपल एच और कर्ट एंगल एंडिंग तक बचते हैं। यहाँ पर होता यह है कि ट्रिपल एच यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं कर्ट एंगल को और जीत लेते हैं रॉयल रंबल 2002 का। अब बात कर लेते हैं 2003 के रॉयल रंबल की, तो एंडिंग में ब्रॉक लेसनर एंड दी अंडरटेकर बचते हैं। तो यहाँ पर होता है कि ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट कर देते हैं दी अंडरटेकर को एंड बन जाते हैं 2003 के रॉयल रंबल विनर। अब बात कर लेते हैं 2004 की, तो यहाँ पर क्रिस बेनोइट एंड बिग शो एंडिंग में बचते हैं, लेकिन क्रिस बेनोइट बिग शो को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल 2004 का रॉयल रंबल जीत लेते हैं। बात कर लेते हैं 2005 के रॉयल रंबल की, तो बटिस्टा एंड जॉन सीना बचते हैं एंडिंग में। यहाँ पर होता है कि बटिस्टा एलिमिनेट कर देते हैं जॉन सीना को एंड बन जाते हैं 2005 का रॉयल रंबल विनर। बात कर लेते हैं 2006 के रॉयल रंबल की, तो 2006 के रॉयल रंबल में एंडिंग में रेम स्टूडियो एंड रैंडी ऑर्टन बचते हैं, जहाँ पर रेम स्टूडियो रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल 2006 जीत लेते हैं। बात कर लेते हैं 2007 की, तो यहाँ पर अंडरटेकर एंड शॉन माइकल एंडिंग में बचते हैं। यहाँ पर अंडरटेकर शॉन माइकल को एलिमिनेट करके
2007 का रॉयल रंबल जीत लेते हैं। अब बात कर लेते हैं 2008 की रॉयल रंबल की। तो यहाँ पर जॉन सीना एंड ट्रिपल एच बचते हैं। एंडिंग में यहाँ पर जॉन सीना ट्रिपल एच को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल 2008 जीत लेते हैं। अब बात करी जाए 2009 की रॉयल रंबल की। तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन एंड ट्रिपल एच बचते हैं, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच को एलिमिनेट करके 2009 का रॉयल रंबल अपने नाम कर लेते हैं। बात कर लेते हैं 2010 की। तो यहाँ पर एज एंड जॉन सीना बचते हैं रॉयल रंबल के एंड में 2010 के, लेकिन एलिमिनेट कर देते हैं एज जॉन सीना को एंड बन जाते हैं 2010 के रॉयल रंबल विनर रेटेड आर सुपरस्टार एज। बात कर लेते हैं 2011 की। अल्बर्टो डेल रियो एंड सेंटोनो मरिया एंडिंग में बचते हैं यहाँ पर अल्बर्टो डेल रियो एलिमिनेट कर देते हैं सेंटोनो मरिया को एंड 2011 का रॉयल रंबल जीत लेते हैं अल्बर्टो डेल रियो। एंड 2012 की बात कर जाए तो यहाँ पर शेमस एंड क्रिस जेरिको बचते हैं। एंडिंग में ये होता है कि शेमस एलिमिनेट कर देते हैं क्रिस जेरिको को एंड बन जाते हैं 2012 का रॉयल रंबल। अब बात कर लेते हैं 2013 की। तो यहाँ पर जॉन सीना एंड रायबैक बचते हैं 2013 के रॉयल रंबल में एंड होता यह है कि जॉन सीना रायबैक को एलिमिनेट कर देते हैं एंड जीत जाता है रॉयल रंबल 2013 का। हम बात करते हैं अभी 2014 के रॉयल रंबल की। तो बटिस्टा एंड रोमन रेंस बचते हैं इस मैच में। तो होता यह कि रोमन रेंस का काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, लेकिन एंडिंग में बटिस्टा रोमन रेंस को एलिमिनेट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं 2015 के रॉयल रंबल की, जहाँ पर एंडिंग में रोमन रेंस एंड रूसेव बचते हैं। वहाँ पर होता है कि रोमन रेंस केन एंड बिग शो को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके कारण बिग शो एंड केन अटैक करते हैं रोमन रेंस के ऊपर। होता यह है कि द रॉक आ जाते हैं बचाने, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस रूसेव को एलिमिनेट करके 2015 का रॉयल रंबल जीत लेते हैं। अब बात कर लेते हैं 2016 के रॉयल रंबल की, जहाँ पर एंडिंग में ट्रिपल एच एंड डीन एम्ब्रोज बचते हैं। इस मैच में रोमन रेंस ने अपना WWE टाइटल डिफेंड किया था 1 वर्सेस ऑल में, लेकिन रोमन रेंस को एलिमिनेट कर देते हैं ट्रिपल एच। लेकिन उसके बाद में एंडिंग में बचते हैं डीन एम्ब्रोज एंड ट्रिपल एच। होता यह है कि ट्रिपल एच डीन एम्ब्रोज को एलिमिनेट कर देते हैं और WWE टाइटल और 2016 का रॉयल रंबल भी जीत लेते हैं। अब बात कर लेते हैं 2017 के रॉयल रंबल की। तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस बचते हैं। होता यह है कि रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस को एलिमिनेट कर देते हैं, बन जाते हैं 2017 के रॉयल रंबल विनर। अब बात कर लेते हैं 2018 की। तो यहाँ पर एंडिंग में शिंसुके नाकामुरा एंड रोमन रेंस बचते हैं। फिर होता यह है कि शिंसुके नाकामुरा रोमन रेंस को एलिमिनेट करके 2018 का रॉयल रंबल जीत लेते हैं। अब बात कर लेते हैं 2019 की। तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन एंड सेथ रॉलिंस एंडिंग में बचते हैं। सेथ रॉलिंस ब्रॉन स्ट्रोमन को एलिमिनेट करके 2019 का रॉयल रंबल जीत लेते हैं। अब बात कर लेते हैं 2020 की। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंस बचते हैं और फिर बाद में होता यह है कि ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल 2020 का जीत लेते हैं। अब बात कर लेते हैं 2021 के रॉयल रंबल की। तो एंडिंग में एज एंड रैंडी ऑर्टन बचते हैं, जहां पर एज रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल 2021 जीत लेते हैं। और अब बात कर लेते हैं 2022 के रॉयल रंबल की। तो यहाँ पर एंडिंग में 30 नंबर पर आते हैं ब्रॉक लेसनर, सामने ड्रू मैकिंटायर होते हैं, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल 2022 जीत लेते हैं। अब बात कर लेते हैं 2023 की। तो 2023 आना बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि 2023 का कौन रॉयल रंबल जीतेगा, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हो कि आप सही बोलते हो या फिर नहीं। तो गाइस ये थे फर्स्ट से लेके अभी तक के रॉयल रंबल विनर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ये भी बताओ कि विमेंस के रॉयल रंबल का भी वीडियो बनाया जाके नहीं, वो भी नीचे कमेंट करके बताएं। एंड इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक के लिए इतना ही। गुड बाय।